बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूएई मुसलसल ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों के हमलों के निशाने पर है। हौसियों की जानिब से ताज़ा जारी बयान में कहा गया है कि गैर मुल्की अफराद फौरन मुत्तहिदा अरब अमारात को छोड़ दें। अगले चंद दिनों में यूएई पर मजीद हमले किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब अरब इत्तेहाद ने यमन पर हमला करके बड़ी तादाद में जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। जबकि अमरीकी असला मुसलसल अरब इत्तेहाद को मिल रहा है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जंग के बादल मंडरा रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यमन के हौसी बागियों ने धमकी दी है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात यमन के खिलाफ जारहाना इक़दामात से बाज नहीं आया तो मजीद फ़िज़ाई हमले किए जाएंगे। हौसी बागियों के तर्जुमान की जानिब से तंबीह की गई है कि आम शहरी और बैनुल अक़वामी कंपनियां मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़े अहम तनसीबात से दूर रहें, जहां मुस्तक़बिल में मजीद हमले किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में पीर के रोज बंदरगाह के इलाके में 3 ऑयल टैंकरों में धमाकों से 1 पाकिस्तानी और 2 इंडियन शहरी हलाक जबकि 6 शदीद जख्मी हुए। यमन के हौसी बागियों के फौजी तर्जुमान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया गया कि इसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन इकराम, रवां हफ्ते यमन में जारी तनाज़े में तेजी से इजाफे ने जंग की सिमत और खित्ते के लिए इसका क्या मतलब है, इन सवालों को जन्म दे दिया है। हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी फिजाई हमले तबाहकुन रहे हैं। इमदादी एजेंसियों का कहना है कि हौसियों के मजबूत गढ़ सादा में एक हिरासती मरकज को निशाना बनाया गया और सिर्फ इस एक हमले में दर्जनों अफराद हलाक हुए। इन हमलों को पीर को हौसियों के मुत्तहिदा अरब अमारात में किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात हौसियों के खिलाफ सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, अगर इस बारे में कोई शकूक व शुबहात थे कि आया ये हमला बराह रास्त रद्द अमल का बायस बनेगा, तो सऊदियों के इक़दामात से इसका वाज़ेह जवाब मिल चुका है। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन कार्रवाई से पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात पर तवील फासले से किए जाने वाले हमलों ने खित्ते में होने वाली वसी तर पेशरफ्त पर रोशनी डाल दी है। खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान के अलावा दीगर ममालिक के साथ एक नया सफारती रास्ता इख्तियार करने की कोशिशें और इन हमलों का रद्द अमल खलीजी रियासतों और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए मेल जोल को जाहिर करता है। 17 जनवरी को होने वाले हमलों ने अबू धाबी के बाहर एक सनती मकाम को निशाना बनाया, जिससे ईंधन के ट्रकों को आग लग गई और 3 गैर मुल्की कारकुन हलाक हुए। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक इलाके को भी निशाना बनाया गया। हौसियों का दावा है कि उन्होंने माजी में भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले किए हैं। ताहम ये पहला मौका है जब मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने इस तरह के हमलों का एतराफ़ किया है और पहली बार इन हमलों में लोगों की हलाकत हुई है। नाज़रीन इकराम, हौसी चाहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात यमन की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की वफादार मलेशिया की पुश्त पनाही तर्क करने पर आमादा हो जाए। ये मलेशिया खास तौर पर अमालिका ब्रिगेडियर्स और उससे मुंसलिक गिरोहों ने हालिया दिनों में यमन में जारी जंग में कुछ कामयाबियां हासिल की हैं और हौसियों को मुल्क के जनूब के अहम इलाकों से बाहर धकेल दिया है और शुमाल में तेल से मालामाल मारिब में जो यमनी हुकूमत का अहम गढ़ है, लड़ाई में तेजी आ गई है। अब बहुत कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात के रद्द अमल पर मुनहसिर है। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात यमनी हुकूमत का जबरदस्त हामी रहा है। उसने सऊदी अरब की अफवाज के साथ मुल्क में अपनी फौजें तैनात की। सऊदियों ने अरब रियासतों का एक इत्तेहाद तश्कील दिया और 2015 में हौसियों की जानिब से बेदखल की जाने वाली हुकूमत को बहाल करने के लिए फौजी मुहिम शुरू की। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात अब क्या रद्द अमल जाहिर करेगा? इस्तेहकाम रियासत की इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे
किस सियासी जगह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए जहां किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। अपनी फौज को वापस बुला लेने के बावजूद यूएई ने यमन की लड़ाई में अपना असर और रसूख बरकरार रखा हुआ है। एक वाज़ेह रद्द अमल ये हो सकता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने इन इत्तेहादियों के लिए जो लड़ाई का हिस्सा हैं हिमायत बढ़ा दे, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी खारजा पॉलिसी को असर नौ तरतीब देने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के साथ रस्मी ताल्लुकात, कतर के साथ अपने सर्द पड़ते ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें, तुर्की के साथ ताल्लुकात में गर्म जोशी और सबसे बढ़कर तेहरान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें इसमें शामिल हैं। तो क्या हौसियों के हमले मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के ताल्लुकात पर असरअंदाज होंगे? अगरचे ईरान हौसियों का वाज़ेह इत्तेहादी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई क्लाइंट और प्रॉक्सी वाला रिश्ता नहीं है। हौसी अपने स्ट्रेटेजिक फैसले खुद करते हैं और अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि तेहरान में इस हमले को किस हद तक मुस्बत तौर पर देखा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के इत्तेहादियों के लिए ये हमले चैलेंजेस के साथ साथ मौके भी पेश करते हैं। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर जोर दिया है। हालांकि बाइडन इंतजामिया यमन में लड़ाई को रोकने में मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी किरदार से खुश नहीं है। नाज़रीन इकराम, इसराइल अमली तौर पर मदद का एक जरिया है। वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने दिसंबर के वस्त में अबू ज़ैबी का दौरा भी किया, मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद को बताया है कि इसराइल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन की पेशकश के लिए तैयार है। इसराइल के आयरन डोम जैसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मुत्तहिदा अरब अमारात की दिलचस्पी के मुतालिक अक्सर इत्तलाआत आती रही हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइल इस मरहले पर ऐसी हसास टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर आमादा होगा या नहीं, लेकिन उन्हें दूसरी किस्म की मदद मिल सकती है। हौसियों की तवील फासले तक हमला करने की सलाहियतों के बारे में मुत्तहिदा अरब अमारात जो मालूमात हासिल कर पाया है, उसमें शायद इसराइल की दिलचस्पी होगी। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त अमेरिका चीन के खतरे से निपटने के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रहा है, मशरिक़ वस्ता में उसके इत्तेहादी मुश्तरका खतरात के पेश नज़र खुद अपने अपने हिफाजती ताल्लुकात इस्तेवार करना शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2019 में अपने फौजियों को वापस बुला लिया था, लेकिन उसने हौसियों के खिलाफ मकामी मिलिशिया को असले की फराहमी और तरबियत देने का काम जारी रखा। इस सब को सिर्फ यमन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसे सऊदियों और उनके इत्तेहादियों और दूसरी तरफ ईरान और उसके हिमायत याफ्ता मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान खित्ते में वसी प्रॉक्सी वार के तौर पर देखा गया। यमन सिर्फ एक मैदान जंग था। दर हकीकत अगस्त 2020 में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद इसराइल इस गैर रस्मी ईरान मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बन गया, जिससे एक ऐसे रुझान की तस्दीक हुई जो कई सालों से पोशीदा तौर पर जारी है।